हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, एक्टिव और पैसिव। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा है एक्टिव और पैसिव का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर था। आज एक दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। मैं सारे टेंसेस को अलग अलग बना रहा हूं, उनकी वीडियोस एक साथ मर्ज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो वीडियो शॉर्ट भी रहेंगी और अलग अलग रहेंगी, इसलिए रूल्स और ये सारी चीजें मिक्स नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से आइडिया बेहतर है। रिवीजन पर्पस के लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं क्विक। बट मेरे हिसाब से अगर हम अलग अलग टेंसेस को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसे समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वर्ब्स क्या क्या होती हैं। इज, एम, आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें लगी होती हैं, राइट। कॉमनली इज, एम, आर ये किनके किनके साथ लगती है इतना आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन, उनके साथ इज आती है। आई के साथ एम आता है, यू, वी, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ आर आता है। और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती ही है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इज, एम, आर तो रहेगा ही, प्लस ये आईएनजी के लिए बीइंग लग जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें टर्न हो जाएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टर्न होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, इतना हमें याद रखना। इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं और उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहली वाली जो वीडियो थी मैं उसमें एक्टिव स्ट्रक्चर भी लिख रहा था, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही थी। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। हमें क्या करना है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाता है और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। किस फॉर्म में? सब्जेक्ट फॉर्म में। अब इसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर आएगा, प्लस बीइंग लगाएंगे थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बाई, और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। ये इसका रूल है, राइट। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सिंपल सा है, छोटा सा एग्जाम्पल है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ठीक है, हम आराम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमें आइडेंटिफाई कर लेना होगा हर सेंटेंस में, और इवन टेंस भी आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब हमें क्या मिला, इज राइडिंग है ना, मींस इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और इसकी जो पैसिव होगी वो इज, एम, आर और बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वर्ब बनेगी, इतना हमें कंफर्म हो गया। शी क्या है? सब्जेक्ट है, और ये आ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें इसे पहले लाना है, तो अ लेटर इधर ले आएंगे। हमने लिखा अ लेटर, और अ लेटर, अब ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लाना होगा? अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब्स लानी होगी। इज, एम, आर में कोई एक, तो सिंगुलर है इसलिए इज आया। रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, अब क्या आएगा? बीइंग आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, राइट बचा, रिटन, अदर वर्ड्स कुछ नहीं है। अब हमें लिखना है बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट यहां पर है शी, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। ये हमारा पैसिव बन गया, शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ये इसका पैसिव क्रिएट हो गया। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिव वर्ब्स और उसकी पैसिव वर्ब्स क्या होंगी। अगर एक्टिव वर्ब्स ये हैं इज, एम, आर, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो पैसिव वर्ब होगी इज, एम, आर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी सीख सकते हैं, हालांकि मैं उसकी सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा। जहां पर इज, एम, आर है वहां पर हम वॉज वर लगाएं, बाकी स्ट्रक्चर और सारा रूल वैसे ही रहेगा। इज, एम, आर की जगह वॉज वर, राइट, सारा कुछ वही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं उसकी सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा। अब यहां पर ये हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए इसमें चेंज क्या हुआ है, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत ही सिंपली आपको समझ लेना है कि इसमें नॉट कहां लगा हुआ है, ठीक है ना। बीइंग के पहले नॉट लगा हुआ है, इसके
बात तो सारी चीजें सब एज इट इज ही हैं और कोई चेंज है ही नहीं। आप यहां से देखिए, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, सारी चीजें वही हैं। बीइंग के पहले नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव बन गया, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल यहां पर ले रखा है, यू आर नॉट इनवाइटिंग देम। सो यहां पर यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, इनवाइटिंग मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, एंड देन क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु इज नॉट इनवाइटिंग देम, ठीक है, यू, और whom you not inviting them, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हमें इसे पैसिव बनाना है, तो पैसिव का एक कॉमन रूल कि इधर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर सब्जेक्ट में आ जाएगा और इधर का जो सब्जेक्ट होगा ये इधर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन के आएगा, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। ये कॉमनली हमें याद रखना है, बाकी सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पुट अप करते चले जाना है। तो दे है, दे का सब्जेक्ट क्या होता है, देम, देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। इसके बाद हमें देखना है कि जो दे है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए दे के अकॉर्डिंग हमने यहां पर वर्ब लिख दी आर, दे आर नॉट। और अब क्या हमें लगाना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीइंग लगाना है, तो हमने यहां पर लिख दिया बीइंग, दे आर नॉट बीइंग। इनवाइट बचा, इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, इनवाइटेड, और बाई, इसके बाद फिर उधर का सब्जेक्ट ले आए यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर क्विकली आप देख लीजिए क्या चेंजेस हुए। यू आर नॉट इनवाइटिंग देम, दे आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय यू, इसका पैसिव क्लियर है, कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। जरूरी नहीं कि हर बार आप इस स्ट्रक्चर को बनाएं, एक बार आप समझ लें कि बीइंग के पहले नॉट लगा हुआ है, बाकी चीजें जो है वो एज इट इज ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला सेंटेंस, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सीखते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप, उनकी पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, यस और नो टाइप का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यस और नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और डब्ल्यूएच टाइप वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो होगा वो इज एम आर से स्टार्ट होगा, देन ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आएगा किस फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में, नॉट इफ यूज्ड। मैंने यहां पर ये लिख दिया है, नॉट इफ यूज्ड का मतलब ये है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें तो नॉट होगा ही होगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट है, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है इसलिए कि इफ यूज्ड अगर है तो आपको प्लेस करना उसे पैसिव में। फिर आएगा क्या, बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एटसेट्रा वर्ड बाय सब्जेक्ट। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आएगा और वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इसके बाद एक एग्जांपल है, आराम से समझ लेते हैं। इज शी टीचिंग हर डॉटर, राइट। तो सबसे पहले क्या डिसाइड कर लेना है कि कौन सा टेंस है। हमें देखिए इज हेल्पिंग वर्ब मिल रही है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहां मिलता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मिलता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वर्ब्स तुरंत रिकॉल करनी है कि अगर इज एम आर और आईएनजी फॉर्म दी हो मेन वर्ब की, तो उसकी पैसिव वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब होती है इज एम आर प्लस बीइंग, फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पैसिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। अब हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट है, हर डॉटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना है, बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि हमें इज एम आर पहले लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हर डॉटर सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पहले क्या, पैसिव में, इज हर डॉटर, इज हर डॉटर, राइट। अब इसके बाद देख लेते हैं, नॉट तो नहीं, यहाँ पर नॉट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद अब आता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीइंग हमने लिखा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट,
और बाय लास्ट में लिखा, एटसेट्रा वर्ड कुछ है नहीं, बाय लिखा, और इसके बाद आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, पैसिव बन गया इसका। इज शी टीचिंग हर डॉटर, इज हर डॉटर बीइंग टॉट बाय हर, ये पैसिव इसका क्लियर हो गया, राइट। अब एक चीज और आप समझिए, जब हम इंटरोगेटिव यस और नो टाइप से डब्ल्यूएस टाइप में जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना है। जैसे नॉट वाला था, कोई मुश्किल नहीं था, बीइंग के पहले आपने नॉट पुट अप किया, स्ट्रक्चर कंप्लीट। उसी तरीके से क्या करना है, जब इंटरोगेटिव से आप मूव करेंगे डब्ल्यूएस टाइप में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है, बाकी जितना भी रूल है वो एज इट इज इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का ही है। आप देख लें और मैच कर लें, कोई भी अदर चेंजेस नहीं है, केवल क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। तो इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप का जो सेंटेंस होगा, जब उसकी आप पैसिव बनाओगे, तो जो स्टार्टिंग में इंटरोगेटिव वर्ड दिया है, डब्ल्यूएस टाइप वर्ड दिया है, उसको एज इट इज स्टार्टिंग में ही रख दोगे। बाकी यही सेम रूल है, यही सेम स्ट्रक्चर है, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड ये एक्स्ट्रा है, बाकी आप मैच करें। इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, नॉट इफ यूज्ड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, एटसेट्रा, बाय, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, सारी चीजें एज इट इज हैं और कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहां पर, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी मैच। अब हमें इसकी पैसिव कैसे बनानी है क्विकली समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया है, जब आप पैसिव बनाओगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको एज इट इज पहले ही रख लेना है, तो हमने यहां पर लिख दिया व्हाई, राइट। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी मैच। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और प्लेइंग मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगी है, आर दिया हुआ है। तो इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो एक्टिव वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इसकी पैसिव वर्ब्स क्या होती हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट। ये हमें देख लेना है। तो यहां पर हमें आर, आईएनजी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो हमें अब क्या लाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर लाना है, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। तो हॉकी मैच सिंगुलर है, राइट। तो इससे पहले हमें क्या लिख देना होगा, व्हाई इज हॉकी मैच, राइट। यहां तक आपने कर लिया, ठीक है। अब देखें इसमें नॉट इफ यूज्ड, सेंटेंस में कहीं नॉट लगा हुआ है, यस, यहां पर नॉट लगा हुआ है, नॉट हमने यहां पर लिख लिया, ओके। व्हाई इज हॉकी मैच नॉट। अब रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, फिर आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। बीइंग आपने लिखा, फिर थर्ड फॉर्म आनी है आईएनजी, भाई आईएनजी के लिए बीइंग लग गया, बचा प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। अब इसके बाद बाई आना है, एटसेट्रा वर्ड कुछ है नहीं, हमने यहां पे लिखा बाई, और अब और क्या बच रहा है आपका, ये सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, आपने यहां पर देम लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर देख लें, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी मैच, व्हाई इज हॉकी मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ये इसका पैसिव क्लियर हो गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक रूल और बचता है, जब सेंटेंस आपका हु से शुरू होता है तो उसके लिए एक सेपरेट रूल होता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके थोड़ा इसे नोट कर लें, आराम से समझ लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, राइट। और वो लास्ट रूल है इसका, इसके बाद इस टेंस का पैसिव क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ओके। ओके, अब हम लास्ट रूल को समझ लेते हैं। जब सेंटेंस आपका हु से शुरू होगा, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद हु, राइट, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हु से शुरू हो रहा है, तो उसका रूल क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, बाय whom, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म। अब इसके अकॉर्डिंग ये इज, एम, आर आएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, नॉट इफ यूज्ड, नॉट है तो आप यहां पर लिख लें बीइंग, और इसके बाद यहां पर देखिए बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो यहां पर आपको लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एटसेट्रा वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये रूल आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, हु इज बीटिंग यू, ओके, हु इज बीटिंग यू, आपको कौन पीट रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, बीटिंग मेन वर्ब है, और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आईएनजी का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया।
टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट? स्ट्रक्चर हमें देख लेना है। तो जब हु दिया हो तो पैसिव में से हम क्या कर देते हैं? पैसिव में हमने इसको कर दिया बाय whom, राइट? और अब हमें क्या लाना है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें पहले लाना है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि वर्ब कौन सी आएगी। जब ऑब्जेक्ट आप इधर लाएंगे, क्योंकि यू है तो यू जब इधर आएगा उससे पहले हमें इज एम आर यूज करना है, तो हम यूज करेंगे आर, क्योंकि यू के साथ आर आता है। बाय whom आर यू, और इसके बाद अब क्या है स्ट्रक्चर में? नॉट इफ यूज्ड, नॉट नहीं है, नहीं लगाना है। फिर आएगा बीइंग, राइट? तो यहां पर आपने लिख लिया बीइंग। बाय whom आर यू बीइंग बीटेन। ये इसका जो है पैसिव क्लियर हो गया है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हु इज कॉलिंग यू। पैसिव क्या बन जाएगा? बाय whom आर यू बीइंग कॉल्ड। ये इसका पैसिव हो गया, राइट? तो इस तरह से एक्टिव पैसिव बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप आपको स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बहुत ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, केवल आपको एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब्स लर्न कर लेनी है। स्ट्रक्चर लगभग हर टेंस में एक ही जैसा होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है। तो ये फॉर्मेट हर टेंस में यही होगा, बट आपको मेनली लर्न क्या करना है? केवल एक्टिव और पैसिव वर्ब्स लर्न करनी है, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आपने एक टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो फिर सारे टेंस में स्ट्रक्चर बना लेंगे आप आराम से, और उनको चेंज भी कर लेंगे। सिर्फ याद क्या करना है आपको? एक्टिव और पैसिव वर्ब्स याद करना है। इसके बाद पैसिव इज ऑल डन, राइट? ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। कोई क्वेरी है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कहीं पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस बुक से उठाइए और उनको सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा और आप उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।